थैंक यू। सो कौशल्या के बालक के जन्म के 13 दिवस पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि के ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। ओके, सो इट्स आफ्टर 13 डेज। उस भाग्यवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, केकई के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कारों को संपादित करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका अंत उपनयन संस्कार के उपरांत उपरांत हुआ। Okay, so after giving name ceremony, then they had some other samskaras also, and in the end they got this upanayan, which is thread ceremony. So वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त दैविक गुणों को धारण करने वाले हो गए। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थे। उसी कारण बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन या शयन की इच्छा नहीं होती थी। जब राम आखेट के लिए जाते थे, तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते। शत्रुघ्न एवं भरत को भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इस प्रकार वे अपृथककरणीय थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय यह सब चर्चा चल रही थी, उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने हेतु अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। समुचित रीति से उनका सत्कार करने के पश्चात दशरथ उन्हें राजमहल में लाए तथा उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बिठाया। महाराज दशरथ ने यह कहकर उनका अभिवादन किया, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हों। आपके यहाँ आगमन को मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ, जैसे किसी के हाथों में अमृत का रखे जाना। जैसे लंबे सूखे के पश्चात मूसलाधार वर्षा का होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्ति होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, अथवा जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं, जिससे कि मैं आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था, जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारीच एवं स्वभाव नामक दो राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। उन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वह मेरी वेदी को बारंबार प्रदूषित करते हैं। वेदी का मतलब होता है यज्ञ कुंड, जिस कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है उसको वेदी कहते हैं। तो हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप
पितृ स्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राम इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा। अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दें। आप निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आई। जब उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया, तब फिर अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु मात्र 16 वर्ष है। उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण नहीं की है और कभी भी युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया है। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए ना मांगे। इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दें। तथापि यदि आप राम का जाना आवश्यक है, आ, तो मुझे एवं मेरी सेना को उसकी ओर से युद्ध करने की आज्ञा दें। मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूं। मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूं। कृपया करके मुझे बताएं कि वे दो राक्षस कौन हैं तथा उनके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं चाहता, तब मारीच और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे अथवा मेरे पुत्र के लिए ये दोनों राक्षस भी अति भयंकर हैं। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। दुख से विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अति अपमानित हुए एवं क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी ये दृष्टता तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और जब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो, एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अतः इस घृणित स्थान में से मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने से धरती हिल उठी। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवता गण भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धर्म परायणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश ना करें। आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अतः आपको विश्वामित्र के राम को ले जाने के आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने भगवान शिव से भी दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे, जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चय ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते हैं, किंतु वे राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हुआ। उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राजसभा में बुलाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण भी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए।
महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम एवं श्री लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। तब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया। तब उनके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र रुककर बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अतिबल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम्हारे में पहले से ही विद्यमान है, तथापि तुम्हारे लाभ हेतु मैं यह मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्रों सूर्यों के तेज के समान दीप्यमान हो उठे। उन तीनों ने सूर्य एवं गंगा नदी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। सरयू नदी, सरयू एवं गंगा नदी। वहां स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम ने उसके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने कामदेव को उस समय भस्म कर दिया जब उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी पार करते हुए राम ने किसी जल प्रपात का उच्च स्वर सुना, परंतु वहां उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ एक जल प्रपात का निर्माण किया था। जल का यह स्तोत्र मानसरोवर के नाम से जाना गया। सरयू नदी इसी सरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानसरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का स्वर है। ये हे राम, तुम्हें इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, हे निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है। निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। विश्वामित्र ने बताया, जब इंद्र ने वृत्रासुर नामक दुष्ट राक्षस की हत्या की, तब उस पाप में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनकी पापमय प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली देश होगा। इस प्रकार यहाँ मलद और करुष नामक 2 राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताटक नाम की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसनी सुंद की पत्नी है और मारीच का पुत्र है। कृष्णయ్య, हरे कृष्णा। कृष्णయ్య, यस प्रभु। थोड़ा एक्सप्लेन भी करो ना, पढ़ाई करते जा रहा है। You're on mute, कृष्णा। आप म्यूट में हो कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आप म्यूट पे हो। हाँ, अभी आया आवाज। कृष्णा, मैं ये पूछ रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन भी करो ना। अभी तक आपने 5 चैप्टर्स पढ़ लिया था। नहीं, 5 चैप्टर पढ़ लिया क्या मैंने? हाँ,
इसमें तो प्रभु बालकांड में अभी तक 5 चैप्टर्स पढ़ लिया था, थोड़ा तो एक्सप्लेन करो। मैं तो स्टोरी फॉर्म में है, तो प्रभु यहाँ पर चैप्टर तो पता नहीं लग रहा है। क्या प्रभु हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। हाँ हाँ प्रभु आप एक्सप्लेन कर दीजिए अगर इफ यू हैव समथिंग। आई विल नहीं बाबा, आई एम नॉट सो गुड, आई एम आई एम ऑल्सो नॉट गुड एट इट। आई एम जस्ट तो रीडिंग। इसलिए वी थॉट दैट तो वी विल इसलिए पूछ रहा रीड। था आपको। आई डोंट नो मतलब एक्सप्लेनेशन में मैं हाउ वी शुड डू दिस, बट आई वाज थिंकिंग जस्ट टू रीड रामायण, बट अगर वी वांट एक्सप्लेनेशन देन हर लाइन पे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो आई एम जस्ट रीडिंग, अगर मुझे कहीं पर नहीं, लगे। हर लाइन का नहीं है, बट एटलीस्ट किधर किसी को, आई डोंट नो वेदर व्हाई एवरीवन आर साइलेंट। At least if someone doesn't understand anything, at least they raise their voice, it would be good. क्योंकि रामायण है ना, it's not an ordinary poem. और अभी जो बालकांड कर रहा है, so it's the thing is, Krishnaya, a little bit of explanation would be really good. Just a little bit, nothing else. क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहा है ना, I can see that you are reading each and every sentence of every verse. हर एक श्लोका का सेंटेंस पढ़ते जा रहा है आप, है ना कृष्णया? Am I audible or am I out? नहीं प्रभु, मैं मेरे पास कोई श्लोक नहीं है, मैं तो स्टोरी फॉर्म नहीं, में। it's just a तो मुझे श्लोक पता नहीं लगता है कि ये श्लोक है। okay, मैं ये बुक से पढ़ रहा हूँ जो fine. भक्ति विकास महाराज का बुक है ना, इफ वी आर रीडिंग भक्ति दिस। विकास महाराज का। हाँ हाँ, Got it. तो हम ये बुक पढ़ रहे हैं। Got it. सब स्टोरी फॉर्म में ही है, कुछ और नहीं। ठीक है, then got it, please carry on. तो मैं सिर्फ मेरा एक ही little bit of explanation would be good. At least एक पैरा होने के बाद वो पैरा का सिनॉप्सिस बोल दिया तो अच्छा है। बस इतना ही, क्योंकि कुछ शब्द है ना आपका हिंदी का the reason is, for example, for myself, I am unable to understand few Hindi words. I don't know if क्योंकि बाकी लोग because their mother tongue is Hindi, they may understand, but for me it is little difficult. Sorry, yeah. Just if you can ease it out, let's say मेरा क्वेश्चन है, the thing is, जो पैराग्राफ है, if you can ease it out in a simple words, it will be helpful for me. Okay bro, I will see. Thank you and sorry again. Thank you. हरे कृष्णा। ओके, सो तत्पश्चात ताटक नाम की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसनी, किसी ने हैंड रेस किया था क्या? मुझे ऐसा लगा मुझे। Is there anyone have anything to say? नहीं? Okay. Should I continue? Yes, Rudy. ओके, राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसनी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ के निवासियों को नाटक ने इतना उत्पीड़ित किया है कि शनैः शनैः यह स्थान निर्जन हो गया है। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसनी का वध करके इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाओ। जब तक यह राक्षसनी जीवित रहेगी, कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं कर सकता है।
Okay, so as Tulsi Prabhu said, I will give some explanation here. तो राम यहाँ पर आ गए हैं एक वन में, और I forgot the geography of this place, but तो यहाँ पर एक राक्षस नहीं है ताटक नाम की, और जिसकी वजह से यहाँ के लोग अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, और उसने काफ़ी यहाँ पर विनाश मचा रखा है। और विश्वामित्र इसलिए राम को यहाँ लेकर आए हैं कि वो इसका वध करें। तो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग, जिससे यहाँ के लोग अच्छे से यहाँ पर रह सकें और इस प्लेस को बचाया जा सके। तो भगवान राम ने पूछा, हे ऋषि, यदि उचित हो तो कृपया हमें समझाएं कि यह राक्षसनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। विश्वामित्र ने बताया, एक बार सुकेतु नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। निसंतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, किंतु इसके स्थान पर ब्रह्मा ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस सुंदर कन्या का नाम ताटक पड़ा, और युवा होने पर जंब के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मृत्यु का शाप दे दिया। प्रतिकार करने के प्रयास में ताटक एवं उसका पुत्र मारीच ऋषि की हत्या करने के विचार से उनके पास पहुंचे, किंतु अगस्त्य ने उन्हें माता एवं पुत्र को नरभक्षी राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताटक एवं एक भयंकर राक्षसनी बन गई। क्योंकि अगस्त्य ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतएव ताटक यहाँ विघ्न उत्पन्न करती रहती है। तो ये अगस्त्य ऋषि का स्थान है, यहाँ पर ये राक्षसनी परेशान कर रही है लोगों को, क्योंकि शी इज टेकिंग अ रिवेंज, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने उसको शाप दिया था। तो विश्वामित्र ने आगे बताया, मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताटक पूर्णतः दुष्ट है, अतः स्त्री हत्या के संकोच को छोड़ दो। याद करो कि इंद्र ने विरोचना की पुत्री का कैसे वध किया था, जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने तब भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया, जब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए। अतः अपनी व्यग्रता को त्याग मेरी आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो। ओके, सो यहाँ पर विश्वामित्र बता रहे हैं राम को कि जनरली जो क्षत्रिय होते हैं वो कभी भी किसी स्त्री का वध नहीं करते या स्त्री के साथ फाइट नहीं करते, बट ये जो केस है थोड़ा एक्सेप्शनल है, और विश्वामित्र उसको बता रहे हैं उनको कि क्योंकि ये जो स्त्री है ये थोड़ा विनाशकारी है, तो इस केस में आप इसका वध कर सकते हैं। जब वो दुष्ट है तो उसका वध किया जा सकता है। और उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि इंद्र ने भी विरोचना की पुत्री का कैसे वध किया था, और जब उसने कोई दुष्टता की, और विष्णु ने भी एक बार भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया था, क्योंकि वो इंद्र को मारने का सोच रही थी। तो इस तरह की स्थिति में आप स्त्री का भी वध कर सकते हैं। यह आज्ञा पाकर श्री राम ने अपना धनुष ताना। उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी, जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान राम के धनुष की ध्वनि ताटक ने सुनी, तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ वह अत्यंत क्रोधित हो गई। वह उन्मत्त होकर इस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थल की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। अब यहाँ पर एक कठिन शब्द है, उद्गम स्थल, मतलब उद्गम स्थल सोर्स ऑफ दैट साउंड। तो यहाँ से वो जो साउंड आ रहा था, भगवान राम ने जब धनुष लाया तो वो उसकी तरफ चलने लगी और उधर आ गई। जब श्री राम ने उसे आते देखा, तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस विवत्स और महाकाय राक्षसनी को देखो। यह इतनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाए। तथापि चूंकि यह स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं इसके हाथ, पैर, नाक और कान काट कर छोड़ दूंगा।
मैं इसके हाथ पैर नाक कान कर छोड़ दूंगा, जिससे यह अहानिकारक हो जाएगी। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर यह और अपराध करने के योग्य नहीं रह पाएगी। आगे बढ़ते हुए ताटक ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षण के लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ से हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताटक ने पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। अपनी पूर्व स्थिति में आकर श्री राम ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताटक की भुजाएं काट दी। उसी समय लक्ष्मण ने उसके कान तथा राम के आदेश पर उसकी नाक का अग्रभाग भी काट दिया, किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर वह अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा आरंभ की। विश्वामित्र ने अधीरता पूर्वक याचना की, हे राम, संधि प्रकाश की बेला आने ही वाली है और इस काल में राक्षसों का पराक्रम अत्याधिक हो जाता है, अतः अपनी यह दयालु प्रवृत्ति त्याग कर ताटक का वध कर दो। तो अभी राम थोड़ा दयालु हो रहे थे, उसको मार नहीं रहे थे, उसके अंग भंग कर रहे थे। और अब विश्वामित्र ने उनको याद दिलाया कि इट्स नाइट टाइम इज कमिंग, तो आफ्टर नाइट दीज राक्षस विल बिकम मोर पावरफुल, तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी और फिर और मुश्किल हो जाएगा इसको मारना। तो उन्होंने उनको बोला कि आप ये अपनी जो ये मर्सीफुल टेंडेंसी है इसका त्याग कर दीजिए, जस्ट लीव दैट फॉर नाउ एंड किल हर। तो जैसे ही श्री राम ने बाणों की बौछार आरंभ की, ताटक प्रकट हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। अविचलित श्री राम ने विशेष रूप से शक्तिशाली एक स्वर्ण बाण अपने तरकस से निकाला एवं उस राक्षसनी पर वार किया। तथापि ताटक इंद्र के वज्र की गति से आगे बढ़ी, किंतु श्री राम के एक ही उग्र बाण ने ताटक की छाती भेद दी, जिसके फलस्वरूप वह भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिर कर मर गई। स्वर्ग से देवता गण स्तुति और पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगे तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे, और ऋषियों ने भगवान राम के पराक्रम की सराहना की। इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास एकांत में जाकर बोले, हे ऋषि, चूंकि श्री राम को हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है, अतः आप उन्हें अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। यह कहकर देवता अंतर्धान हो गए और विश्वामित्र, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने वहां प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। अगली सुबह विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान श्री राम को प्रदान किया। जब श्री राम ने दिव्य अस्त्रों का मंत्र प्राप्त किया, तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राम, कृपया आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज है कि जो ये अस्त्र हैं, मतलब ये भी पर्सनैलिटीज हैं, ह्यूमन लाइक पर्सनैलिटीज। यहाँ पर ऐसा लगा मानव रूप में आ गए वो लोग, तो अस्त्र भी बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं कुछ भी। तो वो भी बोल रहे हैं कि राम को कि आप हमें आज्ञा दीजिए, वट एवर, मतलब व्हाट सर्विस वी कैन डू। वो सब प्रकट हो गए। ऐसे सारे, जैसे हमने सुना है ना, जैसे स्वर होते हैं उनका भी रूप होता है, ऐसे यहाँ पर अस्त्रों का भी रूप है। ओके, सारे वेपन्स का भी रूप है। सोचिए आप किचन में आलू काट रहे हैं और आपका नाइफ आपसे बात करने लगे, हाउ यू विल फील। आई डोंट नो। श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं। राम ने उनको बोला। यह आज्ञा पाकर अस्त्र अदृश्य हो गए और विश्वामित्र, श्री राम और श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। अंत में जब वे विश्वामित्र के आश्रम, जो सिद्धाश्रम कहलाता था, के निकट पहुंचे, तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, सिद्धाश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था, जो सैकड़ों युगों तक
यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनसे यज्ञ संपादन के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की। क्योंकि असुरों के राजा ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज्य भिक्षा में मांग लेने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुंचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अदिति तथा कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि की याचना करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। तो ये पास टाइम तो हमको भागवतम में भी मिलता है। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम एवं लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मारीच एवं सुबह के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तथा रात्रि तक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर उस छठी रात्रि में जब सोमरस निकाला जाने वाला था, राक्षसों के आगमन की सूचना देते हुए यज्ञ की अग्नि अकस्मात भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मारीच और सुबाहु अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात आ धमके और यज्ञ की वेदी पर रक्त, मल, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने अस्त्रों से मैं इन दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं इनका वध नहीं करूंगा क्योंकि अभी इनका कुछ वर्षों का जीवन शेष है। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीच की छाती में लगा, जिससे वह मरा नहीं परंतु 100 योजन दूर सागर के मध्य में गिर गया। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती भेद दी, जिससे वह धराशायी होकर भूमि पर गिर पड़ा, और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्धाश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायंकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास आकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब यह क्षेत्र राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है, क्या मेरे योग्य कोई अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज्य में जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्व काल में भगवान शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवरात को प्रदान किया। यह दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे झुका नहीं सकते। फिर मनुष्यों का क्या कहना। यह धनुष दीर्घ काल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन के लेप एवं अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। साथ में महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्रियों से भरे 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल सोन नदी के तट पर पहुंचा। यहाँ उन्होंने रात्रि को विश्राम किया। वहां विश्राम करते हुए राम ने विश्वामित्र से उस स्थान से संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की। तब ऋषि ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई। एक समय कुश नाम के एक महान ऋषि थे, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए, जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से एक सोन नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुश नाव को अप्सरा दत्तची से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुई।
यौवन अवस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गईं और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थीं। एक बार पवनदेव वायु ने उन युवतियों को देखा और वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायुदेव ने कहा, हे सुंदर युवतियां, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओगी तो मैं तुम्हारे इस क्षणभंगुर मानवीय सौंदर्य को चीर दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपने पतियों का चयन करने के विषय में कभी नहीं सोच सकती। हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह करेंगी। एक महान राजऋषि को पुत्रियां होने के कारण राजऋषि की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें शाप देने की शक्ति है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्यों का नाश नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये चेस्ट गर्ल्स थी, ये क्या बोल रही है, ये वायुदेव को चैलेंज कर रही है। क्या बोल रहे हैं कि हम वी कैन गिव यू कर्स। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो वायुदेव को भी कर्स कर सकती है, क्योंकि ये सब चेष्ट हैं और राजऋषि की पुत्रियां हैं। और दूसरा क्या कह रही है कि लेकिन वो करेंगी ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जितने भी उनके पुण्य हैं वो उसमें नष्ट हो जाएंगे, उनको शाप देने में वो शक्ति चली जाएगी। तो जो हमारे पुण्य होते हैं वो अगर हम किसी को शाप देंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सो वायु जो जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं, जो जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं मतलब क्रुद्ध मतलब गुस्से में आ जाते हैं, अति अपमानित हुए। प्रतिशोध लेने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उन 100 कन्याओं के शरीरों में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी शारीरिक आकृतियों को विकृत कर दिया। जब वे कन्याएं विलाप करती हुई घर पहुंची तब उनके पिता को यह देखकर दुख हुआ कि वे सब कुबड़ी हो गई हैं। कुशनाव द्वारा पूछे जाने पर कन्याओं ने पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज कुशनाव ने अपनी पुत्रियों द्वारा वायु को शाप न देकर स्वयं पर नियंत्रण रखने पर उनकी सराहना की। तब वे उन कन्याओं के विवाह की चिंता करने लगे। कुछ समय पहले एक महान ब्रह्मचारी जिसका नाम चुली था, अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। एक अविवाहित गंधर्व कन्या उसकी तुच्छ दासी बनकर सेवा करने लगी। अतः चूली ने उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस कन्या ने ऋषि से आग्रह किया कि उसका कौमार्य भंग किए बिना उसे एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति हो। चूली उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए और इस प्रकार उनके मन से ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र प्रकट हुआ जो श्रेष्ठ यौगिक पराक्रम वाला था। तत्पश्चात ब्रह्मदत्त ने राजा की भांति शासन किया और उसे ही कुशनाव ने अपनी पुत्रियों के योग्य वर के रूप में चयन करने का निश्चय किया। इस प्रकार कुशनाव ने के महल में आमंत्रित किए जाने पर ब्रह्मदत्त ने उन 100 कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह उत्सव में उनमें से प्रत्येक का हाथ स्पर्श करते ही एक एक करके सभी कन्याओं की विकृतियां समाप्त हो गईं और उनमें से प्रत्येक पुनः सुंदर बन गई। विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले बताया, कुशनाव को कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। फलतः कुशनाव को आगे चलकर एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम गादी था और मैं उन्हीं राजा गादी का पुत्र हूँ। मतलब ये विश्वामित्र स्वयं उसी लीनेज में आते हैं। अगले दिन प्रातः काल उनका दल आगे की यात्रा पर चल पड़ा और शाम काल तक वे गंगा के तट पर पहुंच गए। रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की। जब राम ने विश्वामित्र से गंगा नदी की इतिहास के विषय में जिज्ञासा की तब विश्वामित्र ने कहा, हिमालय के देवता हिमवान को मेरु पर्वत की पुत्री सेना से गंगा और उमा नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। एक बार ब्रह्मा ने हिमवान से निवेदन किया कि वे भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा को देवताओं को सौंप दें। हिमवान शीघ्र ही सहमत हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री उमा को भगवान शिव को दे दिया, क्योंकि वह तपस्या करते समय सदैव
भगवान शिव का ही ध्यान किया करती थी। उमा को लेकर भगवान शिव निर्विघ्न रूप से उनके संग वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु 100 दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर भी उन दोनों के संयोग से कोई संतान नहीं हुई। इस समय देवतागण भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया आप अपनी यौन क्रियाओं को बंद करने की चेष्टा करें, क्योंकि हमें भय है कि उत्पन्न संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड उसे सहन नहीं कर सकेगा। अपितु हमारा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप स्वयं को संयमित रखते हुए ध्यान और तप का अभ्यास करें। भगवान शिव ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि वस्तुतः मेरे हृदय का झुकाव आत्म साक्षात्कार की ओर ही है, किंतु चूंकि मेरे वीर्य पहले ही हृदय से उतर चुका है, इसे कहीं ना कहीं तो रखना ही होगा। तब देवताओं ने परामर्श दिया, पृथ्वी बड़े से बड़ा भार भी सहन कर सकती है, उसे ही आपका बीज ग्रहण करने दिया जाए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना शक्तिशाली वीर्य पृथ्वी को सौंप दिया और वह पृथ्वी की पूरी सतह पर फैलकर पृथ्वी को आवृत करने लगा। यह देखकर देवता पृथ्वी के तट पर पृथ्वी के फट जाने की आशंका से भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव के सर्वत्र फैले हुए वीर्य को नष्ट करने के लिए अग्नि और वायु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अग्नि वायु की सहायता लेकर वीर्य को हटाने लगे। जैसे ही अग्निदेव ने उसे स्पर्श किया, भगवान के वीर्य का कुछ भाग श्वेत पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया और कुछ अंश दीप्त श्वेत झाड़ियों में परिवर्तित हो गया। शेष वीर्य यथावत अग्नि द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। देवता यह देखकर गर्वित थे कि पृथ्वी पर आने वाला संकट टल गया है। कृतज्ञता पूर्वक वे भगवान शिव एवं उनकी पत्नी की आराधना करने लगे, किंतु उमा देवताओं से असंतुष्ट थीं, क्योंकि देवताओं ने तब विघ्न उत्पन्न किया जब वे इंद्रिय सुख में निमग्न थीं। अपने समक्ष देवताओं को देखकर उन्होंने शाप देते हुए कहा, तुम सभी की पत्नियां बांझ हो जाएं। उसी प्रकार पृथ्वी न केवल संतानहीन अपितु असमान सतह वाली तथा अनेक राजाओं द्वारा शासित हो जाए। तत्पश्चात भगवान शिव और पार्वती तपस्या हेतु उत्तरी हिमालय की ओर चल दिए। कुछ समय पश्चात जब असुर देवताओं को सताने लगे, तब देवतागण एक शक्तिशाली सेनापति प्राप्त करने की आशा में भगवान ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, पार्वती के शाप के कारण तुम सभी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो। अतः मेरा सुझाव है कि अग्निदेव भगवान शिव के वीर्य को गंगा के गर्भ में डाल दें। इस प्रकार एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात देवताओं ने अग्निदेव के पास जाकर उन्हें भगवान ब्रह्मा के सुझाव से अवगत कराया। यह सुनकर अग्निदेव भगवान शिव के उस वीर को ग्रहण करने का आग्रह करने के लिए स्वर्ग की नदी मंदाकिनी गंगा के पास गए, जो दीर्घ काल से उनके पास रखा हुआ था। गंगा ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। तत्पश्चात अति सुंदर रूप धारण करके उन्होंने स्वयं का अग्नि द्वारा गर्भाधान किया जाने दिया, किंतु भगवान शिव के उस तेजस्वी वीर को धारण करते ही गंगा देवी को तीव्र पीड़ा होने लगी। अति व्यग्रता पूर्वक उन्होंने अग्नि से कहा, मैं अपने गर्भ में भगवान शिव के वीर को नहीं रख सकती, इसकी वेदना असहनीय है। अग्निदेव ने गंगा से कहा कि वह वीर को हिमालय के एक निश्चित स्थान में जाकर गिरा दे। तब वह शीघ्र वहां चली गईं। इस प्रकार भगवान शिव के वीर ने गंगा देवी के संयोग से सुनहरी आभा धारण कर ली और यह श्वेत सरकंडों की झाड़ियों में जा गिरा, जो श्वेत पर्वत पर थी। इस प्रकार एक अद्भुत शिशु उत्पन्न हुआ। जहां वीर के अन्य अंश धरती पर गिरे, वे स्थान स्वर्ण एवं चांदी की खानों में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः दूरस्थ स्थानों पर भगवान शिव के वीर की तीव्र शक्ति से तांबे एवं लोहे की खानें निर्मित हो गईं। तो जो ये भी मेटल्स मिल रहे हैं हमको धरती से, वो सब एक्चुअली शिव जी से ही आए हैं।
शिशु के जन्म के पश्चात उसके पालन पोषण के लिए देवतागण 6 दिव्य देवियों को लेकर आए जो कृतिकाएं कहलाती थीं। देवताओं ने उन स्त्रियों को आश्वासन दिया कि वह बालक उनके पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इसी कारण उस शिशु का नाम कार्तिकेयन पड़ा। इस बालक को स्कंद प्रवाहित होने वाला भी कहा गया क्योंकि वह गंगा के गर्भ से गिरा था। क्योंकि बालक ने अपने सामने 6 माताओं को देखा, अतः उसने उन सभी का स्तनपान करते हुए हेतु 6 मुंह धारण कर लिए। स्कंद इतना शक्तिशाली था कि जब वह केवल 1 दिन का था तब देवताओं के मुख्य सेनापति के रूप में उसने उन अनेक उग्र राक्षसों का वध कर दिया। तब विश्वामित्र ने राम को राजा सागर की कथा सुनाई, जिन्होंने बहुत समय पहले उनकी राजधानी अयोध्या से संपूर्ण विश्व पर शासन किया। क्योंकि महाराज सगर को कोई पुत्र नहीं था, अतः वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात उन्हें भृगु ऋषि से वरदान मिला कि उन्हें एक पत्नी से एक पुत्र होगा जो वंश वृद्धि करेगा और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्र होंगे। यह सुनकर दोनों रानियों ने भृगु मुनि से पूछा कि किससे एक पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। भृगु मुनि ने बताया कि यह निर्णय वे स्वयं कर लें। इस प्रकार केशिनी जो ज्येष्ठ रानी थी ने इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखने हेतु एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहा। गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न करने का वरदान चुना। गरुड़ की बहन है। महाराज सगर घर लौट गए। समय आने पर केशिनी को पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा, जबकि सुमति ने मांस के एक पिंड को जन्म दिया जो तरबूज के सदृश था। शीघ्र ही उस पिंड के खोले जाने पर उसमें से 60,000 भ्रूणीय पुत्र निकले। उन्हें तुरंत ही परिचारिकाओं ने घी के पात्रों में डाल दिया ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। तत्पश्चात जब वे 60,000 पुत्र बड़े होने लगे तब उनका बड़ा सौतेला भाई असमंजस उन्हें सरयू नदी में फेंक देता। उन्हें डूबते हुए देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होता। अपने पुत्र के इस दुराचार से दुखी होकर महाराज सगर ने अंततः असमंजस को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, किंतु असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपने पास रख लिया। इससे सभी स्नेह करते थे। कुछ समय के पश्चात महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यज्ञ के अश्व की सुरक्षा का भार अंशुमान को सौंप दिया। किंतु यज्ञ होने के समय राजा इंद्र राक्षस का वेश धारण करके आए एवं यज्ञ क्षेत्र से घोड़ा चुरा ले गए। रोहित ने किसी भी कीमत पर महाराज सगर को घोड़ा वापस लाने का निवेदन किया। उन्होंने सावधान किया कि यदि यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत अमंगल होगा। तब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों में से प्रत्येक को 1 वर्ग योजन भूमि भाग सौंपकर घोड़े को संपूर्ण पृथ्वी पर से ढूंढ कर लाने के लिए कहा। 1 वर्ग योजन मुझे नहीं पता कितना होता है। अगर 60,000 मतलब 1 वर्ग योजन हम 60,000 में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद पूरी पृथ्वी का एरिया निकल आएगा। तो उन्होंने आदेश दिया कि यदि घोड़ा कहीं भी नहीं मिले तो वे धरती के नीचे ढूंढें। इस तरह जब महाराज सगर और उनके पुत्र अंशुमान यज्ञशाला में प्रतीक्षा कर रहे थे तब वे 60,000 राजकुमार पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज कर रहे थे। जब वे घोड़े को ढूंढने में असफल रहे उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इससे निरंतर लोगों के प्राणियों जैसे नागों को कष्ट होने लगा। वस्तुतः पृथ्वी स्वयं अति विचलित हो उठी।
यह देखकर देवताओं ने ब्रह्मा से स्थिति को संभालने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को यह कहकर शांत किया कि चूंकि पृथ्वी भगवान विष्णु की संगनी है, अतः भगवान कपिल के रूप में सगर के सभी 60,000 पुत्रों को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। भूमि के खोदे जाने पर और इस कार्य में अनेक जीवों के मारे जाने पर भी सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढ नहीं पाए और निराश होकर अपने पिता के पास लौट आए। जब उन 60,000 पुत्रों ने आगे किए जाने वाले प्रयास के विषय में अपने पिता से पूछा, तब राजा ने आज्ञा दी कि जब तक घोड़ा ना मिले भूमि को और अधिक खोदना जारी रखो। सागर के पुत्रों ने पुनः पृथ्वी के चारों भागों की सतह की खुदाई की आरंभ की और उन्होंने चारों दिशाओं की पृथ्वी की रक्षा हेतु तैनात 4 महाकाय हाथियों को देखा, जो 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं और पृथ्वी को सहारा देते हैं। ये विशाल हाथी संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपनी पीठ पर उठाए रखते हैं और जब वे शारीरिक थकावट मिटाने के लिए सिर हिलाते हैं तब भूकंप होता है। तो भूकंप क्यों आता है? क्योंकि वो हाथी सर हिलाते हैं। अंततः रसातल तक पृथ्वी की खुदाई करने के पश्चात सगर के पुत्रों ने भगवान कपिल को ध्यान में बैठे हुए देखा, जहां निकट की ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा था, शांति से घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने कपिल को चोर समझा, अतः उन्होंने खुदाई में उपयोग किए जा रहे औजारों से कपिल पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। यह कृत्य देखकर कपिल क्रुद्ध हो गए और केवल हम मंत्र के उच्चारण से ही उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। दीर्घ काल तक जब पुत्र लौट कर नहीं आए, तब महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमन को 60,000 पुत्रों एवं यज्ञ के घोड़े को ढूंढ लाने के लिए कहा। अपने पिता के अनुजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह उनके द्वारा खोदे गए निकास तक पहुंचा। पृथ्वी के अंदर जाने पर अंशुमन उन विशालकाय हाथियों के पास आया और उसने उनसे अपने पिता के अनुजों के विषय में पूछा। हाथियों ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि आगे चलते जाने पर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अंत में अंशुमन उस स्थान पर पहुंचा जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह दुख से व्याकुल हो उठा। उसने पास ही यज्ञ के घोड़े को देखा और यह निर्णय किया कि पितामह के पास जाने से पहले वह अपने पिता के मृत अनुजों की आत्माओं को जलार्पण करेगा। दुर्भाग्यवश वहां पर कहीं भी जल नहीं था। अंशुमान विचार कर रहा था कि अब वह क्या करे। तब अकस्मात गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रिय अंशुमन, अपने पिता की अनुजों के लिए शोक मत करो। उनकी मृत्यु एक महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही हुई है। राजा सगर के पुत्र लोक कल्याण हेतु पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने में निमित्त बनेंगे। तुम्हारे पिता के अनुज कपिल मुनि द्वारा जलाकर राख कर दिए गए हैं। जब उनके अवशेष गंगा जल से धुलेंगे तब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब इस घोड़े को लेकर अपने पितामह के पास चले जाओ, जिससे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। घोड़े के वापस आने पर महाराज सगर ने सफलतापूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया। गरुड़ द्वारा की गई भविष्यवाणी को अंशुमान से सुनकर राजा सगर गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने के प्रयासों में लग गए, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने कुछ तक राज्य पर शासन किया। तत्पश्चात सिंहासन अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर एवं स्वयं गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने के आशा में तपस्या करने वे वन को चले गए। अपनी मृत्यु के पश्चात अंशुमान स्वर्ग में गए, किंतु गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की उनकी इच्छा पूर्ण रह गई। दिलीप ने भी गंगा की पृथ्वी पर लाना चाहा, किंतु इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी भी मृत्यु हो गई। तब दिलीप के पुत्र भगीरथ राज्य के उत्तराधिकारी बने और उसी प्रकार से उन्हें भी गंगा को पृथ्वी पर अवरोहित करने हेतु तप करने की इच्छा हुई। क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः शासन मंत्रियों के हाथ में सौंप कर वे वन को चल दिए। भागीरथ महाराज ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। राजा को वरदान प्रदान करने हेतु ब्रह्मा देवताओं सहित प्रकट हुए।
महाराज भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, कृपया आप यह प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को गंगा जल की प्राप्ति हो, साथ ही कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। भगवान ब्रह्मा ने, मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए उद्गत हूँ, किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के अवरोह का भार वहन करने में असमर्थ है। तुम भगवान शिव से यह प्रार्थना करो कि गिरते हुए जल के वेग को वे सहन करें, क्योंकि ऐसा कर पाने की शक्ति उन्हीं में है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भगीरथ कठिन तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक पैर की एक उंगली पर मूर्तिवत स्थिर खड़े रहे। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। जब महाराज भगीरथ ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की, भगवान महादेव गंगा जल के प्रवाह के वेग को अपने सिर पर वहन करने हेतु सहमत हो गए। तो जो महाराज भगीरथ थे, उन्होंने पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि उनके गंगा पृथ्वी पर आएंगी। और बट उनका वेग जो है, उनका जो फ्लो है बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको धरती सहन नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने शिव जी को प्रार्थना की और शिव जी ने उनको धारण किया अपने मस्तक पर। तो तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवरोहित होने लगी। दृश्यावलोकन हेतु सभी देवता एकत्रित हो गए, किंतु जब गंगा देवी ने देखा कि भगवान शिव उन्हें अपने शीश पर धारण करने हेतु तत्पर हैं, तब उन्हें लगा कि उनके स्पर्श से वे दूषित हो जाएंगी। इस प्रकार गंगा देवी के घृणा के भाव को देखकर भगवान शंकर अपमानित हुए और प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने क्रोध में गंगा को पकड़कर अपनी जटाओं में छुपा लिया। तो पूरा गंगा को उन्होंने बांध दिया था अपनी जटाओं से। उसके बाद पृथ्वी पर गंगा के अवरोह में अवरोध उत्पन्न कर दिया। जब महाराज भगीरथ ने देखा कि गंगा इस तरह फंस गई हैं, तब वे पुनः तपस्या करने लगे। अंततः भगवान शिव ने क्रोध त्याग कर गंगा देवी को हिमालय के बिंदु सरोवर में उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया। तो आई थिंक हिमालय मतलब गंगोत्री जो स्थान है, शायद वही है ये बिंदु सरोवर। उसके पश्चात गंगा 7 प्रवाहों में विभाजित हो गई, जिनमें से 6 धाराओं में से अन्य नदियां बनी। 7वीं ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया। जब वे राज रथ पर सवार होकर जाने लगे, जब गंगा विभिन्न भूभागों से बहती हुई जा रही थी, तब उन्होंने जहु मुनि के यज्ञ क्षेत्र को जल प्लावित कर दिया। क्रोध में उत्तेजित ऋषि ने पूरी नदी को निगल लिया था। जो जहु ऋषि पूरा उसको निगल गए। पास जाकर गंगा देवी को ओके यह देखकर देवतागण चौंक गए और तब देवताओं ने जहु ऋषि के पास जाकर गंगा देवी को मुक्त करने का आग्रह किया और यह वचन दिया कि गंगा देवी उनकी पुत्री के रूप में जानी जाएंगी। ऋषि मान गए और गंगा आगे बढ़ चली। अंत में गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों ने खुदाई की थी। उसी गहरी कंदरा में जाकर ही गंगा रसातल में पहुंच गई और ऐसा करते हुए उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों को जलमग्न कर उनके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुनः भगवान ब्रह्मा महाराज भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आज से गंगा तुम्हारी पुत्री भगीरथी के नाम से विख्यात होंगी। अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर महाराज भगीरथ अपनी राजधानी लौटकर राज्य करने लगे। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा और गंगा के पृथ्वी पर अवरोह की रोचक कथा सुनाते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई। Okay, so we will stop here. It's already late, 3 minutes, but we started late, I think 4-5 minutes. Okay, any question, anything, anyone is having any suggestion for the improvement? नरभक्षी राक्षस मतलब ये ह्यूमंस को खा जाते हैं। नरभक्षी मतलब नर भक्षी मतलब नर को खा जाते हैं। नर मतलब ह्यूमंस को खा जाते हैं।
इसलिए नरभक्षी राक्षस। और कोई? So how you are feeling about this reading? What you want? Like, should we read in Hindi, or should we continue in Hindi, or you want in English, or what you want? Please let me know. So, Hare Krishna. सब सो गए क्या? Also, how did Astra stopped speaking means? Astra means Astra means weapons. I don't know. In in this place you are saying, right? At this place, how it is stopped? I don't know. Maybe there may be some time, past time. In Kali Yuga, maybe they are not speaking, and they don't speak every time, but if they can, they have their like this personalities. Whenever is needed to talk, then they will come. Guruji, I wanted to ask you, Yeah. like Ganga came from Kailash, no? Mm-hmm. And From you said that the Ugam of the Ganga is from Kailash Parvat, right? Or is it from Vindhyachal? Sindhu Nadi and Ganga, they are not together, no? I don't know, Motherji, about that, but here it is said that Bindu Sarovar in on Earth, if you will say, it is coming from Bindu Sarovar of Himalaya on Earth. Before that, it is higher planets, so that is from Shiva, uh, and before that, it is coming from, I think, from Brahma, and before that, I think it is coming from the feet of Vishnu. So when Shivaji tied her into her jatas Hmm. to reduce the force on the earth, that she was going to come with that so much of force. So uh, how can he tied her into jatas? Can you explain that? How can he be? I don't know. मतलब how means he is powerful. He can like he's having that juda with ladies do, right? Like they can tie their hair. So I think in that way, so he is having that juda of his dreads. What we call them, जटाओं को dreads बोलते हैं. तो उसमें शायद बांधा होगा उनको. Thank you, sir. It's like certain things you can't we can't understand, I think, by because we don't have any example on earth or in front of us, those kind of things. Like Ganga is flowing, how much was the width of the Ganga, and how much was the head of the like width of the head of the Shiva, we don't know. So this is these stories are told by Vishwamitra to Ram. तो जब वो जगहों पर जैसे वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको बीच बीच में जो भी जगहें मिल रही हैं, जो स्थान पे जिस लोकेशन पे वो रुके हैं, उस लोकेशन की हिस्ट्री वो उनको बता रहे हैं विश्वामित्र. राम उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या जगह है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था. तो वो उस जगह पर जाकर उनको उस जगह के बारे में बता रहे हैं, उस जगह के राजाओं के बारे में बता रहे हैं, उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं. तो गंगा जी के तट पे बैठे, तो वो गंगा के उद्गम के बारे में बता रहे हैं कि भाई कहाँ से आई हैं, ये कैसे आई धरती पर, तो और कौन लेकर आया.
तो विश्वामित्र उनको पास टाइम बता रहे हैं सारे। जैसे हम जाते हैं कभी कभी यात्रा पे जाते हैं, राइट? तो यात्रा पे हम जाते हैं तो जिस जगह पे हम होते हैं उस जगह के बारे में डिवोटीज बताते हैं हमको, राइट? तो इट्स लाइक दैट. So Ram is traveling with Vishwamitra, and Vishwamitra is telling about the places and the pastime of those places. That's how it is related. Okay.